Hello students, welcome back to chemistry class. Students, today I will discuss the new topic of chemical bonding, that is types of overlapping and nature of covalent bonds. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या दो दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी भी वो शेयरिंग करते हैं वो ओवरलैप्ड रीजन में आ जाते हैं और इस तरह से उनके बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये ओवरलैपिंग कितने तरह की होती है और उस ओवरलैपिंग के अलग अलग तरीके होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड भी जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। यानी कि ओवरलैपिंग के कई टाइप्स होते हैं और उसी आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड के भी कई टाइप्स होते हैं। तो इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो समझा देती हूँ। सपोज करो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी स्पिन कैसी है? ऑपोजिट है। हम इस तरह से दिखा सकते हैं उसकी स्पिन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग होगी। और वो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस में आ जाएंगे? ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी ओवरलैपिंग की वजह से, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन ये ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं। पहला आता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा पाई बॉन्ड, जिसको हम पाई साइन से डिनोट करते हैं। तो आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इसके बारे में कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ स्टूडेंट्स कि सपोज करो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक। और जो ये फिंगर्स हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज और दूसरी के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, और अब इनके अंदर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का क्या आ गया? यहाँ हमारी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इन दोनों के बीच में क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई। और जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो एक हमें यहाँ से मिला और एक हमें यहाँ से मिला, दोनों कहाँ आ गए? ओवरलैप्ड एरिया में आ गए। तो इस तरह से एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड, एक ये एंड और एक ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड की वजह से, मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और पाई बॉन्ड बाद में बनता है, और वो कैसे होता है वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी एंड टू एंड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। अब साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? सपोज करो ये एक ऑर्बिटल था और ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल था। पहले इन्होंने एंड टू एंड ओवरलैपिंग करी थी इस तरीके से, अब वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है? इधर है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कहाँ होंगे? यहाँ और यहाँ, या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे भी हो सकते हैं। और इस तरह की साइडवे ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। एक हो गया हेड टू हेड और एक हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग से,
ठीक है। अब देखिए कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बन सकते हैं, अगर दो एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो जाए, अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो जाए, या दो पी ऑर्बिटल के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाए, तो हमें कौन से बॉन्ड बने मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। जैसे अब एस टू एस 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 ओवरलैपिंग देख लेते हैं हम इस केस में। ये देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दो ऑर्बिटल बनाए हैं, एक एस ऑर्बिटल ये है और एक एस ऑर्बिटल ये है, और ब्लैक कलर से मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट है। अब इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है और ये ओवरलैप्ड एरिया है, और इस ओवरलैप्ड एरिया में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन कैसी है, ऑपोजिट है। तो ये एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, क्योंकि एस तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो एक ही पॉसिबल है, और वो कौन सी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और इस तरह से यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब देखिए एक एस और एक पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप का, ये पी ऑर्बिटल है डम्बेल शेप का, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों हाफ फील्ड हैं और दोनों की स्पिन कैसी है, ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई। तो ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, इस ओवरलैप्ड एरिया में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है। सिग्मा बनने का एक और तरीका हो सकता है कि जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करें हेड टू हेड। जैसे अब इसके अंदर देखिए पी जेड हमने पढ़ा था कि पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये भी पी जेड ऑर्बिटल है और ये भी पी जेड ऑर्बिटल है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, एक इस पे है, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑपोजिट स्पिन के अंदर हैं, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, तो हमें ये ओवरलैप्ड एरिया मिला। और इस ओवरलैप्ड एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, जो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकते हैं, एसएस ओवरलैप से, एसपी ओवरलैप से और पीपी ओवरलैप से। सभी केसेस के अंदर हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड के अंदर। पाई बॉन्ड के अंदर केवल एक ही तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और वो कौन सी पॉसिबल है, पीपी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। यहाँ हमने देखा एसएस भी है, एसपी भी है और पीपी भी है। अब देखिए पीपी ऑर्बिटल में अगर पी ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर पी ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बन जाएगा, पाई बॉन्ड। यानी पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पी ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, डिपेंड्स कि वो ओवरलैप किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वो साइडवेज ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है। अब देखो जब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है और साइडवेज ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ जाएगा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कितनी भी करा लो कि बहुत ज़्यादा हो सकती है इनके बीच में ओवरलैपिंग, लेकिन अगर हम पाई बॉन्डिंग करा रहे हैं तो हम इनके बीच में ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करा सकते। तो यहाँ ओवरलैपिंग लार्ज होती है, यहाँ ओवरलैपिंग जो है वो स्मॉल होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अगला पॉइंट और समझने का है आपका कि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है। बताओ हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये हमारी एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर हम सपोज करो जो बेलन होता है, बेलन के दोनों तरफ जो बेलने का तो और सेंटर के अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो एक तरह से क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है, और वो जो दोनों एरिया जहाँ से हम उसको बेलते हैं वो एरिया क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है। तो यहाँ हमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है। जबकि सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर हमें दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिलते हैं। आप देखो मैंने भी आपको बताया था कि इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, तो एक ओवरलैप्ड एरिया ऊपर हो गया और एक ओवरलैप्ड एरिया नीचे हो गया, और सेंटर में से क्या निकल रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि हमें दो
इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स मिलेंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर भी हो सकते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन इक्वल चांसेस हैं कि नीचे भी हों, और इस तरह से ये हमें दो क्लाउड्स मिलते हैं। तो यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड मिलते हैं 1, यहाँ कितने मिलते हैं 2। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं, वन अबाउ द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड अनदर इज बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें समझने वाली बात है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज़ को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप ये देख लो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे और पाई बॉन्ड कब बन रहे हैं और किस में बन रहे हैं। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया, अभी जैसे लिया हाइड्रोजन, तो अब देखो हाइड्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं सिंगल, ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं डबल, नाइट्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं ट्रिपल। ठीक है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है 3। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में से यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है और वो कौन सा है सिग्मा। अब यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक क्या है पाई है, और इस केस के अंदर क्या है एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। यानी कि जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड किन्हीं भी एटम्स के बीच में बनता है तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा। उसके बाद जब मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं यानी 2 या 3 बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बॉन्ड कैसे होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या बात समझा रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन हो सकता है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दो ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है। ठीक है। अब देखो मैं इसको रोटेट करती हूँ, अगर इस तरीके से रोटेट करती हूँ तो ये सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है हमारा सिग्मा बॉन्ड, इसको मैं रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड होता तो बताओ पाई बॉन्ड होता तो मिनिमम कितने बॉन्ड होते, डबल बॉन्ड होते। अब डबल बॉन्ड होता तो देखो ये इस तरह का सीन होता है, ये देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि ये पाई बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन हो जाए तो क्या मेरा हाथ घूम पा रहा है, क्या फ्री रोटेशन हो पा रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है और अब ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा। ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये देखो ये पाई बॉन्ड हमारा टूट गया। ठीक है। यानी कि पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। और सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड वीक होता है पाई बॉन्ड, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा पाई और फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने 10th क्लास में लोअर क्लासेस के अंदर तो यही पढ़ा था कि किस तरह से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, उनमें ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स में और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो एंड टू एंड या साइडवेज। अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और अगर साइडवे ओवरलैपिंग होती है तो उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो केवल पीपी टाइप की ओवरलैपिंग से हो सकता है, जबकि यहाँ तीनों हो सकते हैं एसएस, एसपी एंड पीपी हो सकते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, वहाँ ओवरलैपिंग कम होती है। यहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, वहाँ हमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पर जो है उसके सिमेट्रिकल होता है उसके अराउंड, और जबकि यहाँ पर जो हमें दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिलते हैं जो अबाउट द एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिलते हैं। इनमें हमारा फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।